थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैंस फॉर ऑल देयर ईयर्स ऑफ सपोर्ट। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। कुछ ही देर बाद रोहन फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। आखिरकार पहला लव एंड हेट एक क्लासिक शो था और उसके दूसरे पार्ट में जब रोहन की वापसी की बात सामने आई तो फैंस और भी एक्साइटेड हो गए। फैंस सोशल मीडिया पर रोहन के लिए कमेंट्स कर रहे थे। कल ही मैंने देर रात तक जागकर लव एंड हेट दोबारा देखी। रोहन की एक्टिंग का जवाब नहीं। ही इज नॉट जस्ट अ गुड एक्टर, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग टू। आई हैव बीन अ फैन फॉर इयर्स। ऑल पावर टू रोहन। मैं शो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई कांट वेट। ये सारी एक्टिविटीज देखकर और फैंस के ऐसे रिस्पॉन्स से नव्या रोहन के लिए बहुत खुश थी। रोहन फिर से इंटरनेट पर छाया हुआ था। नव्या ने सोचा कि रोहन जब ये सब देखेगा तो बहुत खुश होगा। सोशल मीडिया पर कुछ और पोस्ट्स का जवाब देने के बाद उसने बाकी के रिप्लाई बाद में करने का फैसला किया। दोपहर हो चुकी थी। नव्या को बहुत तेज भूख लगने लगी थी। वो रोहन के साथ बैठकर लंच करने का सोचकर बाहर आई। बाहर उसने देखा कि रॉबर्ट उसकी तरफ ही आ रहा था। रॉबर्ट ने नव्या को देखा। रॉबर्ट के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो रोहन के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार नजर बनाए हुए था और उसके मन में बहुत नाराजगी थी। वो जानता था कि रोहन का टैलेंट उसे पॉपुलर करने के लिए काफी था, पर अब वो रोहन की इस नई हाई प्रोफाइल को देखकर अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। वो नव्या को देखकर सोच रहा था, मैंने इस लड़की को सच में अंडर एस्टिमेट किया। अगर नव्या इंटरफेयर नहीं करती तो रोहन अब भी मेरे चंगुल में होता। उसने सरकास्टिक तरीके से नव्या के पास आकर कहा, ओह, क्या तुम फेमस मैनेजर नव्या हो? तुम तो बहुत आगे बढ़ चुकी हो। यहां तक कि तुम्हारे चलने के तरीके में भी स्टारडम दिखाई दे रहा है। नव्या ने रॉबर्ट की तरफ देखा। उसे पता था कि अगर ऑफिस नहीं होता तो वो और कुछ भी बोल सकता था। नव्या ने लिफ्ट की तरफ जाते हुए रॉबर्ट से कहा, मिस्टर रॉबर्ट, मुझ में और मेरे काम में इतना इंटरेस्ट लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुनकर रॉबर्ट गुस्से से आग बबूला हो गया। मुझे हैरानी है कि रोहन अपना नाम तब तक क्यों नहीं बना पाया जब वो मेरे साथ काम करता था। शायद तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है। वो ये जानना चाहता था कि नव्या के पास ऐसा कौन था जो उसको सपोर्ट कर रहा था। नव्या उसकी किसी बात से अफेक्ट नहीं हुई। उसने रॉबर्ट की तरफ देखकर कहा, हाँ, मेहनत से काम करना क्या होता है। अगर मैं ये तुम्हें सिखाऊंगी तो भी तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं रोहन जैसे टैलेंट को ढूंढ ही नहीं पाती। नव्या रॉबर्ट से बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती थी। रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो नव्या की इंसल्ट करना चाहता था, पर जैसे ही उसे कंपनी की बड़ी मीटिंग की याद आई और उसने विशाल आहूजा के साथ अपनी प्लानिंग के बारे में सोचा तो वो एकदम शांत हो गया। वैसे नव्या, कंपनी की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तुम्हें भी उसे अटेंड करना है। डोंट बी लेट। रॉबर्ट की बात सुनकर नव्या शॉक्ड थी कि आखिर वो किस मीटिंग की बात कर रहा था। कौन सी मीटिंग? मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता? रॉबर्ट ने फिर कड़वी स्माइल के साथ कहा, उस मीटिंग में कंपनी के सभी बड़े लोग होंगे। मिलते हैं वहीं नव्या। तभी लिफ्ट आ गई। नव्या अंदर चली गई और रॉबर्ट भी वहां से चला गया। नव्या वहां से निकलकर सीधे आरव को पिक करने के लिए स्कूल आ गई। वो स्कूल बेल बजने का वेट कर रही थी कि तभी सामने से एक लेडी ने आकर पोलाइटली कहा, हेलो, आप आरव की मम्मा है ना? हाय, आई एम लीजा। मेरी बेटी आरव की क्लास में ही पढ़ती है। नव्या ने भी मुस्कुराकर उसे हेलो कहा, लेकिन लीजा का ओवर फ्रेंडली एटीट्यूड उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उस दिन सारे बच्चे आरव के पापा के बारे में बोल रहे थे। कह रहे थे कि बहुत हैंडसम है वो। कहाँ है वो वैसे? कभी देखा नहीं उन्हें आपके साथ। नाम क्या है उनका? ये सवाल सुनकर नव्या हैरान रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।